Hello students, today we are doing class 10 mathematics worksheet number 42. In this worksheet we will discuss about tangent to a circle. सबसे पहले हम सर्कल की बात करते हैं. Suppose we take a fixed point O. If we take collection of all the points which are equidistant from this fixed point, इस point से हम equal distance पे points लें तो क्या होगा, हम इस तरह से हम points लेते जाएंगे. जब हम बहुत सारे पॉइंट्स ले लेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक फिगर आ जाएगी. तो यही जो फिगर हमारे पास आती है यही हमारा क्या होता है, सर्कल. सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. एंड दिस फिक्स पॉइंट, ये हमारा फिक्स पॉइंट था. दिस फिक्स पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल. इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर सर्कल का. और जो हमने फिक्स डिस्टेंस लिया था, कांस्टेंट डिस्टेंस लिया था, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस फिक्स पॉइंट O इज सेंटर and this is radius of the circle. If we take any 2 points of the circle and join these points, suppose we take 1 and 2 point and we join these 2 points, we can take in this way also, we can draw in this way also. All these are chords. These are chords of the circle. So line segment whose both the end points lie on the circle, जिसके दोनों end points सर्कल पर होंगे, वो हमारी chord होगी. We can draw a chord in this way also. You can see in this case ये जो हमारी chord है वो हमारी center से होकर जा रही है. This chord passes through the center. The chord which passes through the center is known as diameter. This is diameter of the circle. So diameter is also a chord. So diameter is also a chord which passes through the center. Now we can do first in the figure, the line segment CD is called dash. Here this figure is given CD. You can see CD is a line segment whose end points C and D lie on the circle. इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट C और D हमारे सर्कल के ऊपर है. तो CD हमारी क्या हो गई, हमने अभी देखा था chord. So CD is the chord. Second, the radius, center and chord lie inside or outside the circle. You can check. O हमारा सेंटर था. O lies inside the circle. Radius, ये हमारी radius थी. Radius also lies inside the circle. Chords. In this figure, we have drawn so many chords. All these chords are inside the circle. So the radius, center and chord lie inside the circle. Now third is the diameter is the longest dash of the circle. यहाँ हमने देखा था कि जो हमारी diameter थी वो हमारी chord थी, ये तो हमने देख लिया था. अब longest हम देखते हैं. We can draw in this way, we can draw chords in this way. All these are chords of the circle and you can check. ये जो हमारी chord है ये बाकी सब chord से longest है. आप देख सकते हैं ये वाली इस वाली से सबसे बड़ी है. So we can say the diameter is the longest chord of the circle. अब आपसे अगर कहा जाए कि आप सर्कल्स ड्रॉ करो तो आप कर सकते हैं.
यू कैन ड्रॉ सर्कल्स। अब आपसे कहा जाए कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप सब ड्रॉ करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, और कुछ हो सकता है इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसकी जगह अगर आपको लाइन सेगमेंट के लिए कहा जाए तब भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ कर दें, यहाँ पर आप लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर दें, यहाँ आप लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर दें। तो आप देखिए तीनों केसेस में, ये हमारा फर्स्ट केस है, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तीनों केसेस में देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ जो हमारी लाइन या लाइन सेगमेंट था वो हमारा सर्कल से बाहर था, सर्कल को टच नहीं कर रहा था। सेकंड केस में जो हमारा लाइन सेगमेंट था या हमारी लाइन थी वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर, ये देखिए ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही थी। एंड थर्ड केस, इन थर्ड केस लाइन और लाइन सेगमेंट टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट। देखिए लाइन भी 1 पॉइंट पर टच कर रही है, ये लाइन सेगमेंट भी 1 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो तीनों में हमें डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं। इन फिगर 1, दिस वन इज फिगर 1, द लाइन सेगमेंट लाइज inside the circle touching it at 2 points passing through the center. It is diameter of the circle. ये अभी हमने किया ही है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के अंदर है और इसके एंड पॉइंट्स हमारे सर्कल पे हैं। वी कैन से टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड इट पासिस थ्रू द सेंटर। सेंटर से भी जा रहा है हमारा, तो ये हमारा क्या था, डायमीटर थी। इन फिगर सेकंड, ये हमारा फिगर सेकंड है। द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल नॉट टचिंग इट एनीवेयर। यू कैन सी इस केस में हमारा क्या था, हमारा लाइन सेगमेंट बाहर है सर्कल के, आउटसाइड द सर्कल, और वो सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रहा। इन फिगर थर्ड, ये हमारा थर्ड फिगर है। द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल टचिंग इट एट 1 पॉइंट। यू कैन सी, देखिए ये पॉइंट जो हमारा P है, ये हमारा पॉइंट है P। तो इस पॉइंट पर ये जो लाइन सेगमेंट AB है सर्कल को टच कर रहा है। इट इज़ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट AB है, ये लाइन सेगमेंट AB है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। द पॉइंट टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो हमारा पॉइंट आया था P, ये हमने देखा ना P पॉइंट आया था, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन फिगर 4, द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा E पर और D पर 2 पॉइंट्स पर हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। इट इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो इनमें डिफरेंस पता चल गया। टेंजेंट में हमारा 1 पॉइंट पर टच कर रहा है और सेकेंड में हमारा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हाउ इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड सेकेंड टू अ सर्कल आर डिफरेंट। यू कैन सी कॉर्ड में हमारा क्या था, जो एंड पॉइंट से हमारे सर्कल पर थे, और जो हमारा सेकेंड था वो हमारा लाइन सेगमेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा था। एंड पॉइंट्स हमारे बाहर हैं, वो हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पर। देखिए ये तो हम कर ही चुके हैं इन थर्ड फिगर। अभी हमने थर्ड फिगर किया था, टेंजेंट टू द सर्कल इज़ AB एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ P। अभी हमने किया था कि इस तरह से हमारा सर्कल था, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, तो ये जो पॉइंट था हमारा P, ये था हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये जो था हमारा लाइन सेगमेंट AB, ये हमारा टेंजेंट था। अब देखिए हाउ इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड सेकेंड टू अ सर्कल आर डिफरेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कॉर्ड्स हैं, सब कॉर्ड्स के आप देख सकते हो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमारे इनके एंड पॉइंट्स हमारे सर्कल पर हैं,
both the end points of these line segments lie on the circle, so these are chords. And in second case, secants of a circle, line segment intersecting द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे सेकेंड्स हैं. नाउ कंपैरिजन ऑफ कॉर्ड, सेकेंट एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. अब हम इनमें कंपैरिजन देखते हैं. कॉर्ड लाइज इनसाइड द सर्कल, ये हमने देखा ही है, यहाँ पर देखा हमने, जो कॉर्ड है हमारी सर्कल के अंदर है. सेकेंड इंटरसेक्ट्स द सर्कल, यहाँ पर हमने देखा जो सेकेंड था वो हमारा सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पर. एंड टेंजेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा ए बी है, टेंजेंट है, वो हमारा सर्कल के बाहर है, आउटसाइड द सर्कल है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज कॉर्ड टचेज सर्कल एट 2 पॉइंट्स. आप देख सकते हो ये जो कॉर्ड है ये एक यहाँ पर टच कर रही है सर्कल को, एक यहाँ पर टच कर रही है, 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है. देन सेकेंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. यहाँ आप देख सकते हो जो सेकेंड है ये भी यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है. टेंजेंट टचेज द सर्कल एट 1 पॉइंट. यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा टेंजेंट ए बी है वो एक सिंगल पॉइंट 1 पॉइंट पी पर हमारा टच कर रहा है सर्कल को. देन थर्ड पॉइंट इज कॉर्ड कैन क्रॉस द सेंटर. हमारी जो कॉर्ड होती है वो हमारी सेंटर से भी जा सकती है, हम इस तरह से भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारी सेंटर से जाए, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. देन सेकेंड कैन क्रॉस द सेंटर, वी कैन ड्रॉ अ सेकेंड इन दिस वे ऑल्सो. देन टेंजेंट नेवर क्रॉस द सेंटर. टेंजेंट तो क्योंकि हमारा बाहर ही है, हमारा वो सर्कल के अंदर हमारा सेंटर तो अंदर होगा और जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा बाहर होगा, तो कभी भी हमारा टेंजेंट सेंटर से होकर क्रॉस नहीं करता. नाउ आंसर दीज. फर्स्ट इज द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. ये देखिए सर्कल था हमारा, इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था. जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था तो कौन सा पॉइंट कॉमन था, ये पॉइंट हमारा इन दोनों में है, हमारे सर्कल पे और इस टेंजेंट पे ये पॉइंट कॉमन है. और ये पॉइंट क्या होता है, अभी हमने किया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो फर्स्ट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. देन सेकेंड, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ टू अ सर्कल. वी कैन चेक. हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, हम इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, कितने कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ इन दिस वे, we can draw in this way also. Then tangent to a circle, this is also a tangent to a circle. Tangent to a circle. तो हम देख सकते हैं हम कितने सारे infinitely many tangents we can draw. So how many tangents can you draw to a circle? We can draw infinitely many tangents we can draw. Then third is differentiate between a secant and a tangent to a circle by drawing a figure. You can differentiate. हम कैसे कर सकते हैं. secant के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है. अगर हमने इस तरह से इंटरसेक्ट करता हुआ ड्रॉ की हमने लाइन या लाइन सेगमेंट, तो ये हमारा सेकेंड हो गया. और अगर हमने सर्कल ड्रॉ करा और टच करता हुआ हमने लाइन सेगमेंट या लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारा टेंजेंट हो गया. तो थर्ड के लिए हमें ये दोनों फिगर्स ड्रॉ करने होंगे. नाउ फोर्थ इज राइट ट्रू और फॉल्स. ए पार्ट इज अ टेंजेंट एंड अ सेकेंट कैन बी पैरेलल. वी कैन चेक. ये इस केस में देखिए ये हमारा टेंजेंट था, वी कैन ड्रॉ अ सेकेंट लाइक दिस. ऐसे तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या हुआ, हम ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ, यस वी कैन ड्रॉ. सो दिस इज ट्रू. अ टेंजेंट एंड अ secant can be parallel.
So first is true. Then B part, a tangent touches the circle at 2 points. हमने जब सर्कल लिया, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो एक ही पॉइंट पर तो टच करेगा. अगर 2 पॉइंट्स पे करेगा मतलब वो अंदर से होकर जा रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पर. तो जो हमारा टेंजेंट होता है वो हमारा 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट्स पर नहीं करता. तो बी पार्ट जो है वो हमारा फॉल्स है. तो इस तरह से ये वर्कशीट हम कर सकते हैं.